क्यों चल जा, क्यों नौटंकी ये रटवा देते हैं कि बेटा 1 को 0 से भाग करने पर कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता मतलब आंसर नहीं आएगा, ये अपरिभाषित रहता है, नॉट डिफाइन रहता है। लेकिन वो टीचर आपको ये कभी नहीं बताते कि ऐसा क्यों होता है। चलिए बच्चों, आज हम समझते हैं 1 को 0 से भाग करने पर आंसर क्यों नहीं आता। इसके लिए प्यारे बच्चों आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। आप मुझे बताओ बच्चों, 10 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा? तो आप बोलोगे 5 आएगा। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं 10 को 2 से भाग करने पर 5 ही क्यों आया? आप इसका जवाब मुझे नहीं दे सकते, तो इसका जवाब मैं दूंगा प्यारे बच्चों। 10 को 2 से भाग करने पे 5 इसलिए आया क्योंकि आप ऐसे सोचिए, जो नीचे वाला 2 चल रहा है बच्चों, नीचे वाला 2, आप मुझे बताओ इस 2 में इसी 2 को कितनी बार जोड़ूं, इस 2 में इसी 2 को कितनी बार जोड़ूं कि बच्चों ये ऊपर वाले 10 के बराबर हो जाए। तो आप कहोगे सर इसको 5 बार जोड़ लो और 10 आ जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर 5 निकल के आया। समझे बात को? अब इसी तरीके से बच्चों सेकंड वाले पे आ जाओ। यहां पर बताओ नीचे कौन चल रहा है? 5। इसका मतलब क्या है? यहां पर मतलब ये बना इसी 5 में इसी 5 को कितनी बार जोड़ूं कि ऊपर वाले 10 के बराबर आ जाए। आप कहोगे सर 2 बार जोड़ लो। तो प्यारे बच्चों इसीलिए इसका आंसर आता है 2। समझे बात को? अब आप ऐसे यहां पर समझो, यहां पर इसका मतलब क्या बना, इस 0 में इसी 0 को कितनी बार जोड़ा जाए, कितनी बार जोड़ा जाए कि किसके बराबर आ जाए? 1 के बराबर। बच्चों आप इसको अनंत बार भी जोड़ोगे तो भी 1 नहीं आएगा। मतलब इस बात का आंसर आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता इसका आंसर। इसीलिए प्यारे बच्चों 1/0 जो होता है वो हमेशा नॉट डिफाइन रहता है, अपरिभाषित रहता है। इसका आंसर नहीं बताया जा सकता, या ये कह लो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या ये कह लो दुनिया में इसका आंसर है ही नहीं। इसीलिए बच्चों इसको अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइन कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें।